औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज जिस तारीख़ी मकाम पे मैं आपको लेके आया हूँ, ये एक मकबरा है जिसका नाम मुस्मात कुलाब माई के साथ ये मंसूब किया जाता है। और कुलाब माई के बारे में बताया जाता है कि बहावलपुर के जो नवाबान थे, उनकी ये अज़वाज जो थी, उनकी जो दाइयाँ होती हैं, उनकी ख़ास खिदमतगार होती हैं, उनका ये मकबरा है। और ये तकरीबन 250 साल तकरीबन पुराना है। अभी हम चलते हैं, आपको इसको दिखाते हैं अंदर से भी और बाहर से भी इसका आपको विज़िट कराते हैं। नाज़रीन, कुलाब माई के मकबरे को अंदर से देखने से पहले मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये तारीख़ी मालूमात वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस तमाम आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं, तारीख़ी मकबरा देखते हैं, मकबरा कुलाब माई। ये मकबरे के चारों तरफ जो है एक बाउंड्री वाल भी बनाई गई है, ये अब आपको नज़र आ रही होगी। पतली ईंटों से, जो पुराने दौर में पतली ईंटें इस्तेमाल होती थीं, उन्हीं के साथ इसकी तामीर की गई है। जो बाहर की इसकी बाउंड्री वाल है, पुरानी पतली टाइल्स। और नाज़रीन, इसमें देखें आप, जो सीमेंट इस्तेमाल किया जाता था वो दालों के साथ जो मिक्स करके बनाया जाता था, लेप करके, वो उसी चीज़ के साथ इसकी तामीर की गई है। मकबरे के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे खूबसूरत जो नक्श निगार थे उस दौर में, वो भी बनाए गए हैं, जो कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़वाल पज़ीर हो गए। और मकबरे की हर बुर्जी के ऊपर खूबसूरत जो मीनार हैं वो भी तामीर किए गए हैं, जो अब आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मकबरा मौजूद है यहाँ पे बहावलपुर में। मलूक शाह एक तारीख़ी कब्रिस्तान है, वहाँ पे ये मकबरा मौजूद है। ये सामने इसी मकबरे का मेन दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके दरवाज़े की तरफ जाते हैं और फिर अंदर से भी आपको दिखाते हैं। पानी की निकासी के लिए अंदर जो बारिश होती थी या और उससे पानी जमा हो जाता था, उसकी निकासी के लिए ये देखें यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं। ये है मकबरे का फ्रंट दरवाज़ा, जो फ्रंट गेट होता था। और ये यहाँ पे पुख्ता सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनके ऊपर चढ़कर अंदर जाया जाता था। नाज़रीन, यहाँ पे मैं जब इससे पहले आया था तो यहाँ पे इसका दरवाज़ा जो था एक मौजूद था, लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे ये दरवाज़ा नहीं दिखाई दे रहा। और ये दरवाज़े वाली जगह पे आपको दिखाई दे रहे होंगे किस कदर खूबसूरत नक्श व निगार जो थे बनाए गए। लकड़ी को खोद कर यहाँ पे ये बनाए गए हैं। और इसी तरह जो दरवाज़ा था इसका, वो भी इसी तरह नक्श व निगार का हामिल था। और ये उसके बाहर जो है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि खूबसूरत फूल बूटे जो हैं बनाए गए इसके ऊपर। ये अब आपको सारे नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे खूबसूरत। आइए आगे बढ़ते हैं हम। ये इस मकबरे के ऊपर उसी दौर का लिखा हुआ है, फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ है, यही मकबरा खातून खिदमतगार कुलाब माई, मुस्मात कुलाब माई, जिसके बारे में है 1600
27 में इनकी वफ़ात हुई है, 1275 हिजरी बामुताबिक। ये अब आपको दिखाई दे रही होगी, मुसम्मात कुलाब माई के बारे में लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये जो अंदर चार दीवारी बनी हुई है मकबरे के इर्द गिर्द, जो बाहर से आपको दिखाई दी थी, अंदर से ये देखें मट्टी डाल के और उसके ऊपर ईंटें लगाई गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी भरा इसका हुआ है और ऊंची है जगह। पानी के निकासी के रास्ते जो हैं वो भी आपको ये देखें यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जो मैंने आपको बाहर से दिखाए थे। चारों तरफ ये इंतज़ाम किया गया है। ये उस मकबरे के अंदर जो हैं कब्रें हैं, जिनकी तादाद 6 है, और इनमें एक जो कब्र है वो मुसम्मात कुलाब माई की है, जबकि बाकी जो कब्रें हैं वो ज़ाहिर है उनके कोई करीबी जो थी, मज़ीद खिदमतगार नवाब साहब की जो अहलिया होती थी उनकी खिदमतगार थी, उनकी कब्रें भी ये साथ हैं। या हो सकता है कि ये मुसम्मात कुलाब माई की ही कोई अजीज़ हों, उनकी कब्रें हों साथ। इस बारे में किसी को भी यहाँ कुछ मालूम नहीं। हाँ, सिर्फ इतना जानते हैं लोग, क्योंकि इस मकबरे के बाहर लिखा हुआ है मुसम्मात कुलाब माई, तो इनमें से एक कब्र जो है वो मुसम्मात कुलाब माई की है, और जिसके बारे में हम कोई तयन नहीं कर सकते कि कौन सी कब्र उनकी होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कब्र के ऊपर कोई भी कुतबा दर्ज नहीं है। हो सकता है किसी ज़माने में यहाँ पे संगे मरमर की कोई तख्तियाँ लगी हुई हों, जिनसे पता चलता हो कि ये कब्र किस किस की कब्र है और कौन कौन सा साहिब कबूर जो है वो इसमें दफन है। लेकिन अब किसी चीज़ का भी नामो निशान नहीं, या तो वो तख्तियाँ उखाड़ ली गई हैं या वो वक्त के साथ ऐसा ऐसा खुद ब खुद ही ज़ाया हो गई हैं। ये आप अंदर से देख लें मकबरे का एक व्यू। खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे की गई है, फूल बूटे दरख्त मुख्तलिफ़ अक़साम की पेंटिंग्स यहाँ पे की गई है। हर पेंटिंग एक से दूसरी से मुख्तलिफ है। ये अब आप देखें, आपको इस पे नज़र आ रहा होगा कि एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर मोर बैठे हुए हैं, जबकि उसके साथ दूसरे दरख्त पे जो हैं चिड़ियाँ सी बैठी हुई हैं। इसी तरह हर पेंटिंग एक अलग ही डिज़ाइन रखती है। ये पेंटिंग जो है ये अभी तक भी बहुत बेहतर हालत में है। ये उसका छत की तरफ हम जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि छत किस डिज़ाइन पे। ये छत से नीचे वाला हिस्सा है उसका। हर तरफ खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए। ये देख लें नाज़रीन, कम से कम ये 200 और 250 साल के दरमियान पुरानी इमारत है, लेकिन आज भी इस पे जो नक्शो निगार किए गए हैं वो बग़ैर हिफाजत के, बिना हिफाजत के आज भी अपनी असली चमक दमक में मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। रोशनदान चारों तरफ रखे गए हैं इसमें हवा की निकासी के लिए, और ये इसके साथ साथ आप ये मकबरे की जो छत है गुंबदनुमा, ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। उसके ऊपर भी खूबसूरत नक्शो निगार किए गए हैं। ये उसकी छत जो है बिल्कुल उसी का जो नक्शो निगार बने हुए हैं वो दिखाई दे रहा होगा आपको कैमरा स्क्रीन पे।
और हवा के इखराज के लिए यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे इसमें रोशनदान टाइप नीचे भी बनाए गए हैं, जिनमें से हवा क्रॉस होती है। ईंटों को इस डिज़ाइन से बनाया गया है कि हवा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जो है यहाँ से क्रॉस होके गुजरे और मकबरे में किसी किस्म की कोई तंगी का और भूख का एहसास ना हो। और साथ के साथ यहाँ पे ये चिराग चलाने वाली जगहें भी बनाई गई हैं, जहाँ पे किसी दौर में चिराग जलाए जाते होंगे, लेकिन आज यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं जो आके यहाँ पे चिराग जलाए। इतनी सदियाँ गुजर जाने के बाद, साल साल के बाद, खुद मुसम्मात कुलाब माई के जो अजीज़ व अकारब हैं, उनका भी कोई नामो निशान नहीं कि वो कौन लोग थे और अब कौन लोग हैं, कहाँ पे हैं। ये एक और तस्वीर में आप देखें दरख्त, और दरख्त के ऊपर जो हैं परिंदे बैठे हुए हैं। जबकि इसके साथ दूसरी पेंटिंग की तरफ हम देखें तो यहाँ पे जो दिखाई देगा वो है कि दरख्त हैं और दरख्त के नीचे फल पड़े हुए हैं। एक गमला सा है जिसमें फूल लगे हुए हैं और एक ऐसे बर्तन है जिसमें फूल भी पड़े हुए हैं, जबकि साथ के साथ फल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फलों का डिज़ाइन बनाया गया आम और सेब का। मकबरे को उसी दौर में खासी अहमियत हासिल रही है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुसम्मात कुलाब माई जो थी वो नवाब साहब की फैमिली में किस हद तक दर्जा तक वो कदर व मंज़लत रखती थी, जिसकी खातर आज से तकरीबन 250 साल कबल इस किस्म का खूबसूरत और पुरशिकवा मकबरा जो था उसके लिए तामीर किया गया था। यहाँ से आपको मुसम्मात कुलाब माई का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो नवाब साहब की फैमिली के किस कदर करीब खातून थी। ये देखें नाजरीन, अब आपके आँखों के सामने है जो मकबरा कुलाब माई के अंदर कबूर मौजूद हैं। किसी भी कब्र पे कोई भी कुतबा, कोई भी इस तरह का नामो निशान नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई तहरीर लिखी हुई है जिससे कि हम आख़ज़ कर सकें कि ये किसकी कब्र थी। और ये उस मकबरे के बैरूनी जानब से मनाज़िर अब आपकी आँखों के सामने हैं। हवा के लिए जो सुराख छोड़े गए बीच में वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे और ख़ूबसूरत नक्श व निगार से मुज़य्यन मकबरा कुलाब माई आपकी आँखों के सामने है। ये उसके गिर्द जो बाउंड्री वाल लगाई गई है और इसके इर्द गिर्द मलूक शाह नामी कब्रिस्तान है। भावलपुर का ये बड़ा तारीख़ी कब्रिस्तान है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उसके अंदर ये मकबरा मौजूद है कुलाब माई, मुसम्मात कुलाब माई के नाम से। यहाँ पे आगे चलते मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उस दौर में जो बनाया जाता था, दालों से मिक्सचर बनाया जाता था और उसमें और कुछ अज्जा शामिल करके सीमेंट की तरह पुख्ता उसको तैयार किया जाता था, जिससे इन मकबरों को और दीगर जो इमारतें होती थी उनकी तामीर की जाती थी। ये देखें जगह जगह से जो है वो उखड़ चुका है, लेकिन उसके नीचे ये देखें आपको रेड से कलर की वो नज़र आ रही होगी, वो मिसालाजात जिनसे ये तामीर किए गए थे और किस कदर पुख्ता थी कि आज 225 साल के करीब भी अरसा होने को आ गया, लेकिन आज भी ये बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। इस पे जो खूबसूरत नक्श व निगार जैसे अंदरूनी तरफ बनाए गए थे, वैसे ही इस पे बैरूनी जानब पे भी खूबसूरत नक्श व निगार से मुज़य्यन ये मकबरा है। इस मकबरे से अंदाज़ा लगाएं कि मुसम्मात कुलाब माई नवाब
ख़ानदान के किस कदर करीबी लोगों में उसका शुमार होता था, करीबी मुलाजमीन में उसका शुमार होता था। इन तमाम बातों को देखते हुए और सोचते हुए आदमी सिर्फ अगर एक तरफ ध्यान डाले कि इंसान जितना भी तरक्की कर जाए, जितना भी साहिब कदर मंजिलत हो दुनिया में, लेकिन आखिर वक्त में उसका अंजाम क्या होता है? उसने खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाना होता है। बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों कब्रों के दरमियान मुसम्मात माई का मकबरा सबसे यहाँ पे मुमताज़ और मुनफरद नज़र आता है। लेकिन ये देख लें, चाहे वो लोग किस कदर ज़माने में मुमताज़ थे और जो लोग नहीं भी थे इतने मुमताज़, सबका अंजाम यही कब्रें हैं। ये बात है असल लम्हा फ़िक्रिया की। इंसान को हमें अपनी ये सोचनी चाहिए कि इंसान का आखिर क्या है, खाली हाथ इंसान न जाने। नाज़रीन, आज मैंने आपको तारीख़ी जो मकबरा है, मकबरा कुलाब माई, जो कि नवाब साहब की घर वालों की खसूसी खिदमतगार थी, उसका तकरीबन 225 साल पुराना मकबरा आपको दिखाया और उसके मुतालिक आपको मालूमात फराहम की। इसके साथ ही मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, रब राखा।